हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज में है कि भाई मैं जॉब करूँ, स्टार्टअप करूँ, बिजनेस करूँ। और मतलब ऐसा है कि भाई पहले आप सोचते हो बिजनेस करूंगा, फिर सोचते हो कि मैं जॉब करूंगा। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी मजबूरी के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण, या फंड के कारण, कैपिटल के कारण आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हो। बट आप सोचते हो कि मैं थोड़े टाइम, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर मैं जॉब कर लेता हूँ, फिर देन जॉब से जो भी मेरा कैपिटल जमा होगा मैं उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और ट्रस्ट में गाइस, सेम चीज मेरे साथ भी है। मैंने भी यही सोचा था, मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं पहले बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरा हॉबी भी बिजनेस था। बट फंड के कारण फिर मैं सोचा जॉब कर लेता हूँ, जॉब करते करते फिर बिजनेस करेंगे। बट रियलिटी यहाँ नहीं है। रियलिटी कहाँ है जो हम लोग फंस जाते हैं? रियलिटी ये है कि जब एक बार आप कंपनी के अंदर इंटर कर जाते हो तो फिर वहां पे आप कहीं ना कहीं उस लूप में फंस जाते हो। अब आप ये बोलोगे कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, लूप क्या है, कंपनी में अच्छी है भाई, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहा हूँ, फिक्स सैलरी है, सब कुछ तो बढ़िया है। यही लूप है। जब आपके पास फर्स्ट पैसे आने लग जाएंगे ना, तब आप फिर सोचोगे कि भाई अगर मेरा जॉब चला गया, फिर मैं अगर जॉब छोड़ दूं, अगर मेरा लाइक आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपकी सैलरी की तरह हो जाती है। अगर आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो वैसे ही क्वालिटी का रहेगा। अगर आप 50,000 लाख रुपए कमाते हो तो आप सीधा ब्रांडेड की तरफ जाओगे। बट अगर आप लाख रुपए कमा करके जॉब छोड़ रहे हो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस से कब इनकम होगी कब नहीं होगी उसका कुछ फिक्स्ड नहीं है। बट आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, कहीं ना कहीं वो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो सिर्फ यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में एक लूप है कि अगर आप एक बार इंटर कर गए, ठीक है, उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे चांसेस हैं, मतलब 0.1% ऐसे जो अपने जॉब छोड़ दिए और जॉब छोड़ने के बाद आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, 0.1% है। अगर जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको दिल्ली में एक 3 BHK फ्लैट लेना है जिसमें आप और अपने फैमिली साथ में रहोगे, तो आज दिल्ली में 3 BHK का फ्लैट लेने का मतलब 3 to 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और जैसा हमारी सैलरी है, जैसा मार्केट का सिनेरियो, अगर हम मैक्स टू मैक्स अगर लेते हैं 2 करोड़ भी, सॉरी 2 लाख भी पर मंथ, सारे खर्चे, EMI ये सब काट करके अगर आप 50, 60, 70, 80, 90 हजार रुपए भी अगर आप बचा रहे हो, तो सोचो कि वो 4 करोड़ का जो 3 करोड़, 4 करोड़ का जो आप सिर्फ EMI लिए हुए हो, लोन लिए हुए, हाउस लोन लिए हुए हो, उसको तो इस जन्म में तो कभी आप पे कर ही नहीं पाओगे। और कोई कोई होता है कि भाई मेरे को अपना घर चाहिए, मेरे को अपना फैमिली साथ रखना है, बट मैं जोश जोश में आकर के अपना फ्लैट ले लिया, देन वो फिर लूप में फंस जाता है। उसके बाद कभी वो जॉब छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर मेरा EMI है, मेरा फैमिली है, मेरा घर है। अब जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उसके बाद इतना ही नहीं, आपका जो फिक्स एक्सपेंसेस है, वो ट्रैवलिंग का हो गया, पेट्रोल का हो गया, हाउस ग्रोसरी हो गया, मेड हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ये सब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सब स्टेब्लिश करते हो। देन उसके बाद आप जब ऑफिस में जाते हो, जब सैलरी आती है, तब उससे आप पे करते हो एवरी मंथ। बट जब आपका इनकम अगर लो हो जाएगा तब फिर आप कैसे पे करोगे? तो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट का एक रियलिटी है। कॉर्पोरेट आपको क्या दिखाता है? अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या रहेगा? कॉर्पोरेट आपको दिखाता है कि आप 24 घंटे एसी में रहते हो, ऑफिस में एसी में रहते हो, मस्त कैफेटेरिया है, गेम जोन है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, कांच के बिल्डिंग है, ग्लास के बिल्डिंग है, अच्छे फैसिलिटी है, अच्छे चेयर है, आपको पास रिलैक्स है। आप सुबह 10 बजे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, अपने ऑफिस में टाइम देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, अगर बच गया टाइम देन आप फैमिली को देते हो। देन सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल ही जाता है, हॉलीडे मिल ही जाता है। बट किसी किसी का, बहुत लोगों का सिर्फ संडे मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि किनका सैटरडे संडे मिलता है, किनका सिर्फ संडे मिलता है। तो इतना होने के बाद
ये सब आप जब अपने डेली लाइफ में जब आप ऐड कर लेते हो, तब आपको क्या लगता है कि उसके बाद आप नेग्लेक्ट कर सकते हो चीजें? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपका ग्रुप बन जाता है, आपका सर्कल बन जाता है, आपके लाइफ में कंपटीशन आ जाता है। उससे भी सबसे बड़ी बात है कि आपके लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आप अपने लाइफ को कैसे लेकर के जाते हो आगे। देखो, मेरा जो ड्रीम था, मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। मेरे घर पे कोई जॉब नहीं किया है, बट मुझे ऐसा थोड़ा सा चुल था कि भाई मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, मुझे खुद का एम्पायर खड़ा करना है, खुद की बिजनेस बनानी है। वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो मैं क्या किया कि भाई अब कैपिटल लग रहे, कोई भी छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 1 to 2 करोड़ रुपीज तो आपका मिनिमम लगना ही लगना है। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद आफ्टर 5 years मेरे पास इनफ कैपिटल हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैंने अपने माइंड में ये नहीं सोचा था कि भाई अगर आप 5 साल के पहले अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता तो आफ्टर 5 year आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मशीनरी कॉस्ट हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ग्रोसरी हो गया, एनीथिंग, इलेक्ट्रिक हो गया, आपका एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर वो कहीं ना कहीं 7.5% से इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी रेट। देन इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो अब पैसे आ रहे, अब मेरे ऊपर आ गए थोड़े बोरे खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे बिजनेस तो करना है, बट मैं कैसे करूं? अब मेरे माइंड में आया, जो कि आप लोगों के माइंड में आया होगा, कि भाई आप जॉब करो, जॉब के साथ बिजनेस करो, शायद हो जाए। बट आपको पता है ना कि जब आप किसी भी चीज में अगर आप अपना 100% टाइम दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दो चीज एक साथ लेके चल सकते हो। अगर आप 2 3 4 जो भी चीजें अगर आप एक साथ लेके चलते हो, आप रियल एग्जांपल ले लो ना, आप अपने फैमिली का रिलेशन का एग्जांपल ले लो। 2 3 फैमिली या फिर 2 3 रिलेशन आप एक साथ चलते हो तो कहीं ना कहीं वो क्लैश होती है। ना आपका एक बचता है, ना आपका 4 बचता है, सब जीरो में आ जाता है। वही चीज अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको अपना 100% देना पड़ेगा कोई भी बिजनेस में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कॉर्पोरेट हमें क्या बताती है, जो एमएनसी है वो हमें क्या दिखाती है? देखो, उसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जो आपको दिखाती है, जो आपको बताती है, जो आपसे कराती है, वो असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। बट आप फील जरूर करोगे इसको। आप ऑफिस तो जाओगे, बढ़िया चेयर पे बैठोगे, कैफेटेरिया में अच्छे अच्छे खाना खाओगे, अगर टाइम मिला तो आप दोस्तों के साथ चिल आउट करोगे, गेम जोन जाओगे, बहुत सारी चीजें जो आप इंजॉय करोगे। लेकिन आपका एवरी ईयर जो कंपटीशन जो क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, जो एवरी ईयर जो आप आ रहा है कि भाई इस ईयर मुझे प्रमोशन चाहिए, इस ईयर में मुझे हाइक चाहिए, इस ईयर में कंपनी स्विच करूंगा, तो ये सब जो कंपटीशन और ये सब जो चीजें जो अपने अंदर जो आ जाती है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लूप में डाल देती है। तो गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि भाई आप सोच समझ के किसी भी फील्ड में इंटर करो। अगर आपके पास फंड का कमी है, आप जीरो से स्टार्ट करो, छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में एक बार आ गए ये सोच के कि भाई मैं जॉब कर लेता हूँ, कैपिटल क्रिएट कर लेता हूँ, देन बिजनेस करूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे से बड़ा मुझे नहीं लगता कि हॉबी होगा किसी को बिजनेस करने का। क्योंकि मेरे खून में बिजनेस है, मेरे वर्ड में बिजनेस है, मेरे माइंड में बिजनेस है। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बिग 4 में जॉब कर रहा हूँ और 9 to 6 9 to 8 अपने आप को घिस रहा हूँ। गाइज, ये है आजकल कॉर्पोरेट की दुनिया, रियलिटी। अगर अच्छा लगा हो, रियल लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि किन लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है या किन लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है।
प्लीज गाइस मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।